जय श्री राधे। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मानधाता ने भी लोमस ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसके नेत्रों को संकेत बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि हृष्ट पुष्ट तथा युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे वाणी पर गाना शुरू किया। मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मुग्ध हो गए। तब मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा भी उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग भोगते रहे। एक दिन मेधावी मुनि से मंजू घोषा ने कहा, हे ऋषि, अब मुझे बहुत समय यहाँ रहते रहते व्यतीत हो गया, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि ने कहा, सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास और रुको, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल तक वहीं भोग विलास किया। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अतः अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो अंत होता नहीं दिखाई देता। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और जब उन्होंने भोग विलास करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर इस अप्सरा की और क्रोधित हो देखने लगे और उनके होठ कांपने लगे, समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया, हे दुष्ट, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध का त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप से निवारण का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरी यह पिशाचनी योनि नष्ट हो जाएगी और तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत की विधि विधान बताया। मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री चमन ऋषि के पास गए, अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। चमन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप का अंत हो गया। मेधावी मुनि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपया करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताएं। चमन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पापों का अंत हो गया और वह अप्सरा भी एकादशी का व्रत करने से अपने समस्त पापों से मुक्त हो गई और पिशाचनी देह छोड़कर सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।